हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर। हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का फर्स्ट टॉपिक हमने आपको दिया हुआ था, जिसमें उस फर्स्ट टॉपिक में आपने देखा था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज था। ठीक है, आज हम लोग उसी गॉस थ्योरम की सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि टॉपिक है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन प्लेट शीट। क्या है? थिन प्लेट शीट। मतलब आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपकी एक प्लेट है, एक थिन प्लेट शीट है, उसके कारण हम लोग थिन प्लेट शीट का मतलब समझ सकते हैं आप। जैसे एक कॉपी का पेपर ले लीजिए, आपके पास कॉपी है ना, तो कॉपी का एक पेपर, ये जो पेपर होता है, ठीक है, एक पेज ले लीजिए, यही आपकी थिन प्लेट शीट ऐसे ही लेनी है। ठीक है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वह इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लेंथ की एक पतली सी प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके कारण हमको देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होती है। ठीक है, तो देखिए, अब हम मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमने एक क्या कर लिया, इनफाइनाइट लेंथ की एक थिन प्लेन शीट ले लिया जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। क्लियर। अब इस चार्ज जो होगा वो इसको सरफेस पे पूरी तरह से इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमको देखना है कि इस प्लेन शीट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब पेपर है तो क्या होगा, तो चार्ज पेपर के इस साइड भी होगा और पेपर के इस साइड। पेज आप ऐसे करके पकड़ेंगे ना, पेज को जब आप स्टैंड करेंगे तो आएगा ना, इधर भी चार्ज, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इधर भी होगी और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी। इसलिए हमको एक ऐसा गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होगा जो कि पेज के इधर, सीट के इधर से भी होकर के जाता हो और सीट के इधर पूरे इस पॉइंट को कवर करता हो। क्योंकि ये जो पेज है आपके पास, ये जो पेज है आपके पास, इसके लेफ्ट साइड में भी चार्ज होगा। जब हम इसको चार्ज देंगे तो इसके राइट साइड में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह इस साइड भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और इस तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमने बताया था कि हम एक गॉसियन सरफेस इस तरह से कंसिडर करते हैं कि वह सभी पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करे, वह सिमेट्री रखे जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जो कि क्या करता होगा कि इस पूरे, मतलब इस साइड से और इस साइड से सिमेट्री रखता हो। ठीक है, इसीलिए हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस माना जो कि इस सीट के अंदर से होकर के जाता है, ऐसे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो कि इसके अंदर से होकर जाता है ऐसे। ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब ये तो सीट हो गई और सीट ये हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया हुआ है, ये गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, जो इसके अंदर से जा रहा है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अब हम गॉसियन सरफेस की बात करें तो अगर हम ये वाला सरफेस देखें गॉसियन सरफेस का, तो इसका सरफेस एरिया किस डायरेक्शन में है, इधर है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है इस सीट पे, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उससे दूर की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। यानी आप देख सकते हैं इसका जो एरिया की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में तो हमने बताया था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। क्या मिलेगा, वेक्टर ई डॉट डी एस। यहाँ पे हमको फाई मिलेगा, तो यहाँ पे हमको फाई मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम इस साइड भी देख सकते हैं, इस सरफेस की डायरेक्शन भी इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण इस साइड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो बेटा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू क्या, 0 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो हमको पता है क्या कि फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा से हमको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फाई मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। समझ में आया? यानी कि हमको इस सरफेस के कारण भी कुछ ना कुछ फील्ड मिलेगी और इसके कारण भी मिलेगी। अब हम बात करेंगे अगर इस ऊपर वाले सरफेस की, तो ऊपर वाले सरफेस की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ होगी, और लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो इधर ही है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ तो इधर होगी। तो आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस की डायरेक्शन इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड। तो ऊपर वाले सरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ भी फ्लक्स तो होता, लेकिन एंगल 90 डिग्री बनने के कारण cos 90 की वैल्यू 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 के कारण यहाँ पे फाई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 पार्ट में टोटल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे, ये ई डॉट डी एस प्लस यहाँ का ई डॉट डी एस प्लस यहाँ का ई डॉट डी एस, ये तो 0 हो जाएगा, हट जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल ई डॉट डी एस आ जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमारा मेन फार्मूला आ जाएगा। तो आप देखिए, फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस,
ठीक है, ये डिफिनीशन से, और ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम से, जो कि इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, अब ये जो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होगा वह 3 पार्ट से मिलकर के बना होगा, हमने समझा है, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो ये टोटल हो जाएगा सरफेस ए, ठीक, सरफेस बी और ये सरफेस सी, तीनों के ई डॉट डी एस से, ए बी और सी। क्लियर? ओके। अब हम देखेंगे कि ये सरफेस ए 0 डिग्री का एंगल बनाता है, सरफेस बी भी 0 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन सरफेस सी हमने आपको दिखाया कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, तो ये ई डी एस मिलकर कितना हो जाएगा, 2 ई डी एस। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 ई डी एस। ठीक है, अब डी एस क्या है, सरफेस इंटीग्रल। डी एस का मतलब क्या होगा, इसका सरफेस इंटीग्रल, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर सरफेस एरिया बना रहा है ना, ये पूरा सरफेस एरिया सर्कुलर है, तो क्या हो जाएगा, डीएस की जगह पाई आर स्क्वायर, तो ये 2e पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 2e पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब ई डॉट डी एस की जगह हम क्या लग सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ये 2e पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसको हम इस साइड भेज देंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि सॉरी एक मिनट, हाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमारा इतना आ गया था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया था। अब देखिए 2e पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पीछे हमने आपको बताया था कि चार्ज जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है वही हम डेंसिटी लेते हैं। पीछे एक रॉड थी, मतलब पीछे का मतलब जब हमने फर्स्ट लेक्चर में पहला एप्लीकेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे एक रॉड थी, रॉड को चार्ज दिया था, तो वहाँ हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी बताई थी, याद होगा आपको, Q बाई एल। क्लियर, हाँ याद होगा आपको, यहाँ से Q की वैल्यू लैम्डा इंटू एल रखा हुआ था, याद होगा, रिमेंबर होगा अगर आपको तो। और यहाँ पर क्या, यहाँ एक प्लेन सीट है, यहाँ एक प्लेन सीट है, तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया यूज करेंगे, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने बताया था सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन एस, एस मतलब एरिया। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू एस, यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सिग्मा इंटू एस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ पे Q की जगह अगर रख दें, जो हमारी वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू आ गई है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2e पाई आर स्क्वायर। ठीक, अभी हमने Q की वैल्यू आपको बताई कितनी, सिग्मा इंटू एस, तो हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एस। समझ में आ गया। तो अब यस सिग्मा इंटू एस, एस की जगह क्या रख देंगे, पाई आर स्क्वायर, वही सरफेस एरिया, अपॉन में ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या है 2e पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, समझ में आएगा, हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको क्या आ गया अभी हमने, अच्छा आपने ये देख लिया ना कि Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एस होता है, तो यस सरफेस एरिया है, तो Q की ये वैल्यू। ठीक है, इसी Q की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे जो ये हमारा आ गया कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2e पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा इंटू एस, तो सिग्मा इंटू एस, यस मतलब सरफेस एरिया, तो फिर से उसकी वैल्यू हो जाएगी ना पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इक्वल टू यहाँ पे क्या 2e पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2e, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इसके नीचे आएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको ये क्या मिल गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, और ये इसका वेक्टर फॉर्म है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप लगा देंगे। समझ में आ गया। और ये कुछ नोट्स हैं जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इट विल बी टुवर्ड्स द प्लेन शीट, जो कि हमने बताया था। मतलब समझ रहे, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इससे अवे की तरफ होती है, और नेगेटिव चार्ज अगर होता है इसी सीट पे तो सीट की तरफ हो जाती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो अभी आपको आगे भी काम देंगे, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको अभी आगे भी काम देंगे। मतलब क्या
कि पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर सीट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ होती है, अवे, तो क्या होगी, सीट से अवे होगी इस साइड। और अगर इसी प्लेन सीट पे क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता, ऐसे ऐसे नेगेटिव, सॉरी, अगर इसी प्लेन सीट पे आपका ऐसे नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उसकी तरफ होती है ना, तो प्लेन सीट की तरफ होता। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। The electric field intensity is independent of the size of Gaussian surface constructed. It neither dependent on the distance of the point of consideration nor the radius of the cylindrical surface. समझ में आ रहा है, मतलब कि जो आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं वो उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखिएगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने बताया था, बस हम क्या करते हैं, सिमेट्री रखते हैं, इसलिए कि ताकि थोड़ा सा गॉसियन सरफेस कंसीडर करके हम गॉस थ्योरम का यूज करके हम किसी डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकें। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करती, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ना तो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा कंसिडरेशन पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, ना तो उस जो भी गॉसियन सरफेस माना है आपने उसकी रेडियस, मतलब किसी चीज पे, सिंपल सी बात है, गॉसियन सरफेस से डिपेंड नहीं करती। क्लियर। प्लेन सीट अगर थिक है, इफ द प्लेन सीट अगर बहुत थिक है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वह उसके दोनों साइड अवेलेबल होगा। इस तरह से जो चार्ज दोनों साइड अवेलेबल होगा तो चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस विल बी ट्वाइस एज बिफोर, विल बी ट्वाइस। समझ में आ रहा है, मतलब अगर प्लेन सीट आपकी बहुत थिक होगी तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके दोनों साइड अवेलेबल होगा। अब जब दोनों साइड उसके अवेलेबल होगा तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इसका डबल मिल जाएगा, इसका डबल मिल जाएगा तो इससे आप 2 कैंसिल कर देंगे तो इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ठीक है, किस केस में, जब सीट आपकी थोड़ी सी थिक होगी, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे अगर थिक सीट आपको मिलती है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन ओनली एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि ये जो अपॉन में 2 है ये इसका डबल होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, ये तो हमारा था। ठीक है, ये सेकंड एप्लीकेशन था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक नई टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन सीट। समझ में आ रहा है क्या टॉपिक, कहने का मतलब अभी आपने क्या किया, अभी आपने एक प्लेन सीट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है उसको आपने निकाला, जो कि कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको पता हो जाना चाहिए एक प्लेन सीट जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कल के डेरिवेशन में था, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज में क्या है, एक प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ऐसी 2 प्लेन सीट लेंगे ऐसे और दोनों को पैरेलल रखेंगे। अब एक के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी, अभी अभी मैंने निकाला, ई अपॉन ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सीट को अगर हम पैरेलल रखें तो हम देखेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है। जैसे अगर हमने एक प्लेट यहाँ पे रख दिया, समझिए बात को, एक प्लेट यहाँ पे रख दिया और एक प्लेट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब इस प्लेट के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यहाँ पर भी इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके कारण भी होगी, इसे इस पॉइंट पे इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके कारण भी फील्ड होगी। तो हम देखेंगे कि 2 सीट को पैरेलल इस तरह से रखने पर इन तीनों पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है रिजल्टेंट। ठीक है, मतलब 2 सीट को हम पैरेलल रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वही हम देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक सीट यहाँ रख दी गई और दूसरी यहाँ पे पैरेलल, दोनों को पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। हम देखते हैं कि कहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फर्स्ट हमने कंसीडर किया है कि दोनों सीट जो है वो सिमिलर चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो हम रीजन फर्स्ट में देखते हैं। अगर हम रीजन फर्स्ट में देखेंगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह प्लस से अवे होगी, यानी कि इस साइड होगी। क्लियर, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होगी वह भी प्लस से दूर की तरफ, यानी इधर ही होगी, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में। तो रीजन फर्स्ट में इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों प्लस हो जाएंगी, तो दोनों प्लस होके हाफ हाफ प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी फर्स्ट रीजन में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको वह मिलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया क्यों, इसलिए क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, एक सेकेंड और, यहाँ पे हमने तो बता दिया कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, तो दोनों प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम इनकी दोनों की डेंसिटी अलग अलग रख दें, मान लीजिए इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी अलग है और इस पे अलग है, मतलब इसकी सिग्मा 1 है और इसकी सिग्मा 2 है, तो आपको ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये सिग्मा सिग्मा दोनों का रख देंगे ना तो 2 कट जाएगा, तो केवल ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा। समझ रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दोनों की डेंसिटी डिफरेंस मांग ली है। तो कभी कभी डेंसिटी अगर सेम दी है तो याद रखिएगा वहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 ना रख के सिग्मा सिग्मा ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलग बात है कि उन्होंने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मान के रखा हुआ है दोनों की डेंसिटी।
क्लियर। चलिए अब सेकंड रीजन की अगर हम बात करें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इससे दूर की तरफ होगी, यानी इस प्लेट से दूर इस डायरेक्शन में। और इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वह भी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगी, यानी इस डायरेक्शन में। बोलिए समझ रहे हैं बात को, बीच वाले रीजन में देख रहे हैं। तो इस प्लेट के कारण क्या होगी, इससे दूर की तरफ, और इस वाले प्लेट के कारण इससे दूर की तरफ, ठीक है। होगी उतनी ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी। लेकिन यहाँ पे बीच वाले रीजन में क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, और माइनस होकर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी बीच में किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। कब, किस केस में, जब दोनों की जो डेंसिटी वह सेम होगी। अगर यहाँ पे दोनों की डेंसिटी डिफरेंस हुई तो बस ये माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है, तो माइनस होके आ जाएगा, यानी बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी कम आएगी। और अगर डेंसिटी सेम हुई तो समझ लीजिए जीरो। समझ में आ गया। उसी तरह से थर्ड रीजन में भी हम देख सकते हैं। थर्ड रीजन में अगर हम इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इससे दूर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में, और इसके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखेंगे तो इससे दूर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में। यानी यहाँ भी हम देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो सेम इसी की तरह यहाँ पे भी रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पैरेलल इनफाइनाइटली प्लेन शीट। अगर दो प्लेन शीट को हमने पैरेलल रख दिया है तो उनके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। वहां पे देगा कि दोनों की जो क्या बोलते हैं, दोनों के लिए आपका डेंसिटी जो है वो सिग्मा वो सेम है या फिर दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। अगर सेम होगी सिग्मा सिग्मा रख के कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ जीरो आ जाएगी, यहाँ मैक्सिमम आ जाएगी। और अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 है तो ऐसे प्लस में ही पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से आपके न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगर यही प्लेट अगर नेगेटिवली होती, अगर मतलब कि दोनों प्लेट क्या है, अगर अपोजिट चार्ज होती, सेकंड केस देख रहे हैं हम लोग कि अगर ये दोनों प्लेट मान लीजिए कि अपोजिटिवली चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तब क्या होगा आप इस स्लाइड में देखिए। तो बस वही काम आपको करना है। अब फिर से वही तीनों रीजन बनेंगे। तो फर्स्ट रीजन में हम देखेंगे तो पॉजिटिव है तो इससे दूर की तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव की कार्ड क्या होती है, उससे दूर नहीं होती बल्कि उसकी तरफ ही होती है। तो इस प्लेट की कार्ड जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी तरफ होगी, और ये पॉजिटिव है तो इससे दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इससे इस साइड होगी। तो आप देख सकते हैं इस रीजन में अपोजिट मिल रहा है। तो अभी पीछे क्या मिला था, इस रीजन में अपोजिट मिला था, तो यहाँ पे अपोजिट मिला है, यानी माइनस वाला फैक्टर यहाँ आ जाएगा, और यानी सिग्मा अगर दोनों का इक्वल हुआ तो जीरो वाला फैक्टर इस रीजन में आएगा, ठीक है। और बीच वाले रीजन में देखेंगे तो पॉजिटिव की कार इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ, और नेगेटिव की कार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी ही तरफ, है ना। तो आप देख सकते हैं इसके कार इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसके कार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण वह इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि नेगेटिव की कार तो उसी की तरफ होती है ना, और पॉजिटिव की कार उससे दूर की तरफ होती है। तो आप देख सकते हैं इस बार क्या है, बीच वाले रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में आए हैं। तो बीच वाले रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में आए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, दोनों प्लस हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किस केस में, जब सिग्मा दोनों का सेम होगा, नहीं तो अपोजिट होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह थर्ड रीजन में देख सकते हैं पॉजिटिव कार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उससे दूर की तरफ, नेगेटिव कार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी तरफ, तो दोनों अपोजिट होने के कारण फिर से जीरो या फिर ऐसा इस केस का दे देंगे। समझ में आ रहा है। तो यानी आपने देखा कि जब दोनों प्लेटें सिमिलर चार्ज थी तो आपका बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम मिला था और साइड साइड में मैक्सिमम मिला प्लस होकर के। और आपने देखा जब दोनों प्लेटें अपोजिटिवली चार्ज हैं तो बीच में दोनों सेम डायरेक्शन में यानी मैक्सिमम में मिला, और साइड साइड में क्या मिला, उनमें नेगेटिव मिला, मतलब कि जीरो या फिर यूं कह सकते हैं कि कम मिला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट केस देखिए, केस थर्ड आपका क्या है, केस थर्ड आपका है कि एक वही केस थर्ड हमने बताया ना, केस थर्ड आपका किस केस में, जो वहां पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया था उसी को उन्होंने सिग्मा सिग्मा कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो दोनों की देखिए जब डेंसिटी को सेम कर दिया तो देखिए आ गया कि नहीं, जीरो। ये देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखिए जीरो। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये आपका थर्ड केस। तो थर्ड केस आपका वही है जो हमने आपको बताया था। समझ में आ गया। तो आज की टॉपिक आपकी यही थी। आज की टॉपिक आपकी क्या, आज की टॉपिक के लिए आपको इतना ही था देखना कि गॉस थ्योरम का हमने आज क्या पढ़ा, गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज थी, उसके जिसके का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने ये देखा कि अगर दो ऐसी प्लेन शीट को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं तो उनके कारण तीनों रीजन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक बार दोनों सिमिलर चार्ज थे, एक बार दोनों अपोजिटिवली चार्ज थे, ठीक है। फिर थर्ड रीजन में दोनों में हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 कंसिडर किया हुआ था। थर्ड रीजन में ये मान लिया कि दोनों की जो डेंसिटी है वह सिग्मा सिग्मा ही है। तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए ये आज के लिए इतना ही। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी उसमें हम लोग गॉस थ्योरम का नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके,
चलिए, थैंक यू।